नमस्कार मित्रों, जैसा कि हर व्यक्ति को मालूम है कि ईश्वर ब्रह्मांड के कण कण में मौजूद है और वे हर जगह मौजूद है। भले ही वे हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई न दे, ईश्वर के होने का कुछ लोगों को एहसास होता रहता है। लेकिन यह एहसास उन्हीं लोगों को होता है जिनमें कोई विलक्षण शक्ति मौजूद होती है। शास्त्रों में ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है। जब भी कभी आपको ऐसे संकेत मिले तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके अंदर कोई विलक्षण शक्ति मौजूद है और ईश्वर की आप पर विशेष कृपा है। मित्रों, आपको एहसास भी नहीं होता, आपको हर मुश्किल का समाधान आसानी से मिल जाता है और आप बड़ी बड़ी मुसीबतों से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आपको कैसे मालूम होगा कि आपके साथ कोई अलौकिक शक्ति है और वह आपकी हर परिस्थिति में सहायता करती है। भले ही आप उसे माने या ना माने, वह अलौकिक शक्ति अपना कार्य करती रहती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी दैवीय शक्तियां मदद कर रही है या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। आओ जानते हैं शास्त्रों में बताए गए इन संकेतों के बारे में। नंबर 1, विशिष्ट सुगंध का एहसास होना। मित्रों, यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध जैसे अगरबत्ती, धूप, फूलों जैसी सुगंध और आपको सब कुछ अच्छा सा एहसास होने लगे, तो समझ जाए कि अलौकिक शक्तियां आपके आसपास आपकी मदद के लिए हैं। नंबर 2, मंदिर या इष्ट देव के दर्शन। मित्रों, यदि आपको बारंबार मंदिर, किसी इष्ट देव के दर्शन या इष्ट देव स्थान के ही सपने आते रहते, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो आप समझ जाए कि दैवीय शक्तियां आप पर मेहरबान हैं। नंबर 3, शंख, माता लक्ष्मी के पैर या तुलसी की पूजा। मित्रों, यदि आपको बारंबार सपने में शंख, माता लक्ष्मी के पैर, माता लक्ष्मी के दर्शन या तुलसी की पूजा करते हुए दिखाई देता है, तो समझ जाइए कि आप पर ईश्वर की विशेष कृपा है। नंबर 4, ब्रह्म मुहूर्त में उठना या आवाज लगना। मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त शास्त्रों में पूजा पाठ के लिए सबसे शुभ और उत्तम मुहूर्त माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में यदि सोते हुए आपको कोई आवाज लगे और आप सोते हुए जग जाए, आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है या आप स्वयं ही ब्रह्म मुहूर्त में नींद से जग जाते हो, तो आप समझ जाए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप ईश्वर का ध्यान करें और धन्यवाद दें। नंबर 5, पूर्वाभास होना। मित्रों, यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही आगे आने वाले समय का ज्ञान आपको पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझ जाए कि दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा है और कोई अलौकिक शक्ति आपको यह एहसास करा रही है। नंबर 6, सुहानी हवा का झोंका। मित्रों, आप पूजा कर रहे हैं या ध्यान में बैठे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया और शरीर में बिजली का कर्क सा आपको लगे, चींटियां सी आपके शरीर में दौड़ने लगे, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं, तो समझिए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है। नंबर 7, चरित्रवान होना। मित्रों, शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्तियां सिर्फ उसकी ही मदद करती है जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो धर्म के मार्ग पर है और दूसरों को भी धर्म का मार्ग दिखाते हैं, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, तो निश्चित ही दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं, आप अच्छे मार्ग पर हैं। मित्रों, यदि इन 7 लक्षणों में से एक भी आप में है, तो ईश्वरीय शक्ति आपके साथ है और कोई अलौकिक शक्ति है जो आपको देख रही है। आप साधारण इंसान नहीं है। मित्रों, यदि इनमें से कोई लक्षण आप में है, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।